Assalamu alaikum जी, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि अबूरी ज़मानत क्या होती है, जिसे एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं। ये किन सूरतों में और कब दी जाती है। लॉ स्टूडेंट्स में नॉर्मली एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि ये एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल क्या है। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल टुडे। जब भी कोई FIR रजिस्टर होती है तो एक्यूज़ अपनी अरेस्ट से बचने के लिए एक प्री अरेस्ट बेल मूव करता है कंसर्न्ड सेशन कोर्ट में। उस पिटिशन में वो ये कोर्ट से प्रेयर करता है, ये रिक्वेस्ट करता है कि ये ग्राउंड्स हैं, इनकी बिना पर मुझे मेरी प्री अरेस्ट बेल को कंफर्म कर दिया जाए टिल द डिसीजन ऑफ द केस। यानी मुझे तब तक की प्री अरेस्ट बेल कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत दी जाए जब तक के केस का ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, तब तक मुझे ज़मानत दी जाए। अब ये जो पिटिशन फाइल करते हैं प्री अरेस्ट बेल, ये कब फाइनली डिसाइड होती है? ये तब डिसाइड होती है जब कंप्लेनेंट अपीयर होता है कोर्ट में, उसके बाद उसका काउंसल उस पिटिशन पे आर्गू करता है। आर्गू होने के बाद ये जो कबल अज़ गिरफ़्तारी की पिटिशन आपने फ़ाइल की होती है एक्यूज़ ने, उस पे फ़ैसला होता है, या तो वो कन्फर्म होती है या डिसमिस होती है। अगर वो कन्फर्म होती है तो उसको ज़मानत दी जाती है जब तक के पूरे केस का ट्रायल जो FIR रजिस्टर हुई है, जब तक कि उसका पूरा ट्रायल नहीं हो जाता, फाइनल जजमेंट नहीं आती, तब तक वो ज़मानत पे रह सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट द ड्यूरेशन बिटवीन, जो कि ये इस बेल पिटिशन को डिसाइड होने में लगेगा, उसके बारे में क्या? अब देखें, जो एक बेल पिटिशन को डिसाइड होने में नॉर्मली टाइम लगता है वो समटाइम्स 2-2 महीने भी लग सकते हैं। हाई कोर्ट में समटाइम्स इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो इस दौरान तो फिर उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि बेल इस पिटिशन पे उसको कंफर्म तो तब होगी जब फाइनली ये बेल पिटिशन डिसाइड होगी। तो क्या किया जाता है, जब प्रेयर इस पिटिशन को जब हम फाइल करते हैं तो जो प्रेयर होती है, एक प्रेयर तो हमने ये मांगी होती है कि टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस हमें प्री अरेस्ट बेल हमारी कंफर्म की जाए। उसके साथ हम एक और प्रेयर भी करते हैं कि जब तक ये बेल पिटिशन डिसाइड नहीं होती तब तक हमें ज़मानत दी जाए कि पुलिस हमें अरेस्ट ना करे। अगर हमें ये जो हम ज़मानत मांग रहे हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब तक ये बेल पिटिशन डिसाइड नहीं होती, ये जो इस दौरानिए के लिए हमें जो ज़मानत दी जाती है उसको अबूरी ज़मानत कहते हैं, इसको एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल कहते हैं। तो ये थी अबूरी ज़मानत। अब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। एक बेल पिटिशन के एंड पे जो प्रेयर होती है ना, मैं उसको पढ़ता हूँ। प्रेयर: Under the above submissions, it is therefore most respectfully prayed that the instant bail application of the petitioner may very kindly be accepted, and the petitioner may very graciously be awarded pre-arrest bail in the said case till the final decision of the case. ये हमारी प्रेयर होगी। हमने जो बेल पिटिशन एक्यूज़ ने फाइल की उसमें मेन प्रेयर ये आ गई, टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस, मुझे प्री अरेस्ट बेल मेरी कंफर्म की जाए, मुझे दी जाए ज़मानत के तब तक, मुझे जब तक केस का ट्रायल ख़त्म नहीं होता मुझे ज़मानत दे दी जाए, मुझे पुलिस अरेस्ट ना कर सके। आगे इस प्रेयर में हम एक और चीज़ ऐड करते होते हैं। इट इज़ फर्दर प्रेड दैट द एड इंटरिम बेल मे ऑल्सो बी ग्रांटेड टू द पिटिशनर टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द इंस्टेंट बेल एप्लीकेशन। इसमें हम कोर्ट से दूसरी प्रेयर ये कर रहे हैं कि जब तक ये बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती, उस पीरियड के लिए भी हमें एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल या अबूरी ज़मानत जिसको कहते हैं वो दी जाए। वरना अगर हम ये सीख नहीं करते और हमें इस दौरानिए के लिए अबूरी ज़मानत अगर कोर्ट नहीं देती तो फ़ायदा क्या हुआ इस बेल पिटिशन को फ़ाइल करने का? पुलिस तो हमें अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि हमने ना तो अबूरी ज़मानत सीख की है कोर्ट से, और अगर कोर्ट ने हमें अबूरी ज़मानत नहीं दी तो दोनों सूरतों में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेन तो हमारी पिटिशन को डिसाइड होने में 2 महीने भी लग सकते हैं। उस दौरानिए में अगर हमें अबूरी ज़मानत एड इंटरिम बेल नहीं दी गई तो पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है। सारा मकसद ही फौत हो जाएगा इस बेल पिटिशन को फ़ाइल करने का।
जब हम ये पिटिशन, अब होता क्या है नॉर्मली, जब ये पिटिशन फाइल की जाती है तो जो फर्स्ट डेट होती है, जब जिस दिन इस फ्रेश पिटिशन को पेश किया जाता है कोर्ट के सामने, तो जो पिटिशनर होता है, जो एक्यूज्ड होता है, जिसने ये बेल पिटिशन फाइल की होती है, फर्स्ट थिंग उसने कोर्ट में अपीयर होना होता है पर्सनली, और फिर उसको नोटिस कर दिए जाते हैं कंप्लेनेंट साइड को, और नॉर्मल रूटीन में अबूरी ज़मानत, एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल दे दी जाती है एक्यूज्ड को, ताकि उसको जब तक ये बेल पिटिशन डिसाइड नहीं होती तब तक उसको अरेस्ट ना किया जाए, और उससे एक श्योरिटी, कोई ज़मानती मचलके वगैरह लिए जाते हैं, डिपेंड करता है केस पे, 50,000 का या लाख रुपए का, जितने का भी कोर्ट को लगे कि इतने का लेना चाहिए, वो सेटिस्फाई हो, वो उतने का मचलका लेते हैं। तो ये होती है एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल, अबूरी ज़मानत, जो कि तब तक के लिए सीख की जाती है जब तक ये बेल पिटिशन डिसाइड नहीं होती। इसी को अबूरी ज़मानत कहते हैं, इसी को एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल कहते हैं। और जब फाइनली जब कंप्लेनेंट आ जाता है और बेल पिटिशन पे आर्गू होता है, तो ये जो एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल या अबूरी ज़मानत दी जाती है एक्यूज्ड को, पिटिशनर को, ऑर्डर जब वो अगर उसको कंफर्म करना हो तो उसी एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल को कोर्ट कंफर्म करती है कि जो हमने अबूरी ज़मानत दी है वो हम कंफर्म कर रहे हैं टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस, यानी पूरे ट्रायल तक भी इस बंदे को अब गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट डिसमिस कर दे मेन बेल पिटिशन को तो फिर पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इसमें पहला जो बेल पिटिशन फाइल की जाती है वो कंसर्न सेशन कोर्ट में फाइल की जाती है, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो थाना हो जहाँ पे ये एफआईआर रजिस्टर की गई हो। अगर वहाँ से प्री अरेस्ट बेल जो है सेशन कोर्ट से डिसमिस हो जाए तो नेक्स्ट हाई कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल मूव की जाती है। अब हाई कोर्ट में भी सेम प्रोसीजर होता है। आप बेल पिटिशन फाइल करते हैं, उसमें 2 प्रेयर होती हैं। एक मेन प्रेयर होती है कि टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस हमें प्री अरेस्ट बेल दी जाए, प्लस ये भी मांगा जाता है टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ इंस्टेंट पिटिशन। ये जो बेल पिटिशन जब तक डिसाइड नहीं होती तब तक हमें अबूरी ज़मानत या एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल दी जाए। तो ये था लॉ रिगार्डिंग एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल या अबूरी ज़मानत। ये तब दी जाती है उस दौरानिए के लिए जब तक के मेन बेल पिटिशन डिसाइड नहीं होती। ये था जी आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।